नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के बिगड़ैल विधायक गोपाल मंडल आज पत्रकारों से भिड़ गए और पत्रकारों के साथ न सिर्फ भिड़े, उनके साथ असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल किया। आए दिन जेडीयू के बिगड़ैल विधायक गोपाल मंडल सुर्खियों में अपनी कारगुजारियों की वजह से रहते हैं। आज एक बार फिर जो है वो सुर्खियों में है और कहा जा रहा है उन्होंने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार भी किया है। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कोई विधायक इस तरह की हनक रखे और एक नहीं दो नहीं कई बार जो है लोगों को अपमानित करने, प्रताड़ित करने का काम करे, उस पर मौजूदा सरकार खामोश क्यों है? सर, सुशासन की सरकार में खामोशी क्यों है? देखिए, जैसा दूल्हा रहता है वैसी बाराती होते हैं, है ना। अब दूल्हा ही है पलटू राम, तो बाराती गोपाल मंडल रहेंगे। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। मुख्यमंत्री को न अपने पद की गरिमा का ख्याल है, न बिहार की इज्जत का ख्याल है। सब कुछ उन्होंने तार तार कर दिया है। और इनकी पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो भी बिल्कुल कह सकते हैं छुट्टा सांड बन के घूम रहे हैं। अब आप गोपाल मंडल की बात करें तो ये तो विधायक कम खलनायक ज़्यादा नज़र आते हैं। पिछले कुछ सालों में इनके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। 3 साल पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था गोपाल मंडल का। एक तेजस सुपरफास्ट ट्रेन है पटना से नई दिल्ली, उसमें ये विधायक महोदय चड्ढी बनियान पहनकर घूम रहे थे। बताइए, ट्रेन में इतनी महिलाएं रहती हैं, सभी लोग रहते हैं, विधायक चड्ढी बनियान पहन के घूम रहे हैं। और बाद में जब उस पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे अचानक शौचालय जाना था, अचानक टॉयलेट जाना था। तो अरे, आप 2 साल के बच्चा नहीं ना है कि अचानक टॉयलेट जाना रहेगा तो आप चड्ढी पहन के चड्ढी खोल के दौड़ने लगिएगा। तो अपने साथ साथ पूरे बिहार की इज्जत को ये बट्टा लगा रहे हैं। उसके बाद इनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि भागलपुर सदर अस्पताल में पहुंच गए थे, हाथ में पिस्तौल लहरा रहे थे, है ना। मतलब बढ़ैया के एकदम रंगबाज लग रहे थे। विधायक नहीं लग रहे थे, बढ़ैया के रंगबाज लग रहे थे, हाथ में पिस्तौल लहराते हुए। उस पर विवाद हुआ कि यदि गलती से गोली छूट जाती, किसी डॉक्टर को लग जाती, नर्स को लग जाती, मरीज़ को लग जाती, तब कुछ से कुछ बोलने लगे कि हम तो रखबे करते हैं पिस्तौल, हम तो लटकाते कर रखते हैं पिस्तौल। कुछ बाद में पता चला कि उस पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया डीएम ने। लेकिन हो सकता है जब मामला ठंडा हो गया हो तो डीएम साहब फिर उसको जारी कर दिए हों, है ना। ये भी जांच का विषय है। उसके बाद हाल में इनका एक वीडियो वायरल हुआ होली के समय। 10 मई को नवगछिया हाई स्कूल में एक होली मिलन कार्यक्रम था। उसमें एक बहुत अश्लील गाना गा रहे हैं गोपाल मंडल, और वहाँ महिला कलाकार जो मंच पर हैं वो अपना चेहरा छुपा रही हैं। उसको लेके नवगछिया पुलिस ने एफआईआर भी किया, क्योंकि उसके पहले बिहार पुलिस मुख्यालय ने फतवा जारी किया था कि होली में कोई अश्लील गाना नहीं बजाएगा। अब माननीय विधायक ने ही गा दिया तो एक एफआईआर करना पड़ा, लेकिन उस एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के हैं विधायक जी, इसलिए पुलिस भी एफआईआर का अचार डाल रही है फिलहाल। उसके बाद एक वीडियो इनका वायरल हुआ कि एक गायिका के गाल पर करेंसी नोट चिपका रहे हैं, है ना, वो भी वीडियो वायरल हुआ। तो मतलब कहने के लिए वे एक माननीय विधायक हैं, लेकिन इनकी हरकतें हैं वो किसी सड़क छाप गुंडे वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो गोपाल मंडल से भी ज़्यादा पलटू राम को दोषी मानता हूँ कि पलटू राम की पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ना ही इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाता है, ना इनको निलंबित किया जाता है, ना इनको निष्कासित किया जाता है। अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि गोपाल मंडल के पास पलटू राम की कोई सीडी है और उस सीडी के दम पर वो पलटू राम को ब्लैकमेल करता है। अब तो मुझे ये संदेह होने लगा है कि इतना ज़्यादा मुख्यमंत्री मतलब बेबस और लाचार क्यों नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ढोल बजाते हैं सुशासन का, आजकल पलटू राम का तकिया कलाम है 2005 के पहले होता था जी, 2005 के पहले होता था जी। और आज देखिए, आज की ताज़ा खबर है कि गोपाल मंडल जदयू कार्यालय में आए थे। किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ दिया कि आप पर जो एफआईआर हुआ उस पर आप बेल लेंगे क्या, बेल कराएंगे क्या। तो उस पर रिपोर्टर से भिड़ गए, बोलने लगे कि तुम मेरा दामाद है जो पूछेगा। बताइए, ये सड़क छाप वाली भाषा हो गई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। सबसे तो दुख की बात है कि
इन्होंने अपनी गरिमा तो ख़त्म कर ही दी है, साथ ही साथ पूरे विधानसभा की छवि को धूमिल किया है। और मैं तो मांग करूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष को इन पर एक्शन लेना चाहिए। विधानसभा में भी कोई आचरण समिति होगी, आचरण समिति को इन मामलों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। और पूरे बिहार की छवि को ये धूमिल कर रहे हैं। बिहार के बाहर भी बिहार की नकारात्मक छवि बनती है कि कैसे सड़क छाप लोग बिहार में माननीय विधायक हैं, बिहार सरकार चला रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा गोपाल मंडल के बारे में। जिस तरह से सर गोपाल मंडल एक छुट्टे साढ़ की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे में जो बिहार की पुलिस है उसका भी मतलब रोल बनता है, उसकी भी भूमिका है कि कहीं ना कहीं वो उस पर एक्शन ले और ऐसे लोगों को बेलगाम लोगों पर कानून का शिकंजा कसे। पुलिस का तो बहुत रोल है। देखिए, हर थाना में गुंडा पंजी होती है, हर थाना में गुंडा पंजी होती है। बिहार पुलिस मैनुअल में ही उसका प्रावधान है और गुंडा पंजी में उस इलाके के गुंडों का नाम दर्ज किया जाता है। तो कायदे से जो भी इनका स्थानीय थाना है, नगरछिया या जहाँ भी है, वहाँ के थाना को इनका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। लेकिन बिहार में समस्या ये है कि जो IAS हैं और IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। ऐसे नपुंसक और नामर्द हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है किसी पावरफुल माफिया पर हाथ डालने की। IAS और IPS सिर्फ गरीब आदमी पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो इसलिए गोपाल मंडल जैसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है और वो बिल्कुल मनमाना व्यवहार करते हैं जी। लेकिन हाल ही में तो 2 से 3 दिन पहले जो बिहार के ADG हैं कुंदन कृष्णन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि भाई हम बिहार में जो है सुशासन के राज में अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और अपराधी को दौड़ा कर नहीं ठीक है। कुंदन मेरे बैचमेट हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं, ठीक है। लेकिन उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सुनील पांडे को भी कुछ दौड़ा दें। ये सुनील पांडे भाजपा का नेता है, इसका बेटा जो है वो भाजपा का विधायक है तरारी से, विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है सुनील पांडे हाथ में AK-47 राइफल लेके, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रहे थे। तो पुलिस मुख्यालय को ये सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड कराना चाहिए, इसका AK-47 जब्त करना चाहिए और इस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम करना चाहिए जी। जी जी जी। आपको लगता है कि जो आपने मांग की और जिस तरह से गोपाल मंडल आए दिन कोई ना कोई इस तरह की कारगुजारियाँ कर जाते हैं जो समाज के लिए बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ही निंदनीय है, ऐसे में ADG जो हैं उनका दायित्व तो बनता है कि सिर्फ दावा ना करें, कार्रवाई करें। ADG का दायित्व तो बनता है, DGP साहब का दायित्व तो बनता है, मुख्य सचिव, गृह सचिव, सबका दायित्व तो बनता है। नहीं तो ये तो बिहार तो बिल्कुल एक अंधेरी सुरंग में जा रहा है। अभी पिछले महीने मार्च में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है बिहार में। अररिया में फुलकाहा थाना के ASI थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या हो गई। मुंगेर जिला में मुफस्सिल थाना के संतोषनी ASI थी, उनकी हत्या हो गई। 1 महीने में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या होगी और पलटू राम माफिया का मतलब जूते चमकाते रहेंगे, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।